लंबे समय के बाद अब परीक्षाएं होनी शुरू हुई है। बात अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करें तो इसी महीने की 15 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और फिर मार्च तक ये सिलसिला चलेगा। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग तारीखें जारी की गई है और जिन जिन अभ्यर्थियों ने जिसके लिए अप्लाई किया है उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी है और एडमिट कार्ड्स भी अब जारी होने लगे हैं। लेकिन जो भी विभाग है उनकी तरफ से गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है क्योंकि कोरोना काल में परीक्षा हो रही है और कोरोना का संक्रमण जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। परीक्षाएं एक साथ लेनी है, एक एक विद्यार्थी की परीक्षा लेना संभव नहीं है, इसलिए एक साथ परीक्षाएं होंगी जिसके लिए कई गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। बात अगर आरआरबी की परीक्षाओं की करें, रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत जो भी विभाग आते हैं, जो भी परीक्षाएं होती है उसकी परीक्षा की जो तारीख है वो 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि छात्रों को किन किन चीजों का ख्याल रखना है। 15 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को साधारण मास्क पहनकर जाना होगा, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि साधारण मास्क आपको पहनना पड़ेगा, डिजाइनर मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। अगर ये पहनकर जाएंगे तो आपको परीक्षा देने की इजाजत नहीं होगी। आरआरबी ने डिजाइनर या मानक के विपरीत मास्क पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। अभ्यर्थी मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, यानी कि आपको सर्जिकल मास्क या फिर जो भी मास्क है बिल्कुल सिंपल मास्क पहनकर जाना है। डिजाइनर मास्क, रुमाल या गमछा परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले उतरवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहनने के लिए मास्क दिया जाएगा। ये बड़ी बात है कि अगर आप ये सारी चीजें पहनकर जाते हैं या बिना मास्क के जाते हैं तो परीक्षा केंद्र पर आपको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आरआरबी कोरोना काल में हो रही परीक्षाओं को लेकर पर्याप्त मास्क के इंतजाम कर रहे हैं, यानी कि तैयारियां शुरू हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रहा है। बोर्ड दिसंबर के मध्य से मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों की परीक्षा कराएगा। इसके बाद 28 दिसंबर को एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा शुरू होगी। एनटीपीसी की परीक्षा मार्च 2021 तक खंडों में कराई जाएगी, यानी कि अलग अलग हिस्सों में इसकी परीक्षा होगी। महामारी को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइंस तैयार की। इस गाइडलाइन में सामान्य मास्क पहनकर परीक्षा देने की शर्त रखी गई है। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा केंद्रों को कोरोना से मुक्त रखने के लिए पहले सैनिटाइज कराया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर एक से दूसरे अभ्यर्थियों के बीच 6 फुट की दूरी रहेगी। परीक्षा केंद्र पर बोर्ड मास्क का इंतजाम भी करेगा। मानक के अनुरूप मास्क नहीं मिलने पर परीक्षा केंद्र से दूसरा मास्क दिया जाएगा। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पद की परीक्षा 15 दिसंबर से होगी। आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के इस श्रेणी में 126 पद हैं। वहीं 15,541 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 39 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। वहीं एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो 28 दिसंबर से संभावित बताई जा रही है। आरआरबी इलाहाबाद के अधीन 4099 पदों के लिए परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं, यानी कि बिहार के भी परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा केंद्र व तारीख 25 दिसंबर तक घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर बात ग्रुप डी परीक्षा की कर ले तो आरआरबी इलाहाबाद के अधीन ग्रुप डी में 4730 पदों के लिए 7,64,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अप्रैल से जून 2021 तक ये परीक्षाएं होंगी। लेकिन आरआरबी, एनटीपीसी और पीआरसी के साथ ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से। तो आरआरबी यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड अब परीक्षा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग विभागों की परीक्षा अलग अलग तारीखों पर ली जाएगी, लेकिन इसके लिए तैयारियां बोर्ड ने शुरू कर दी है। जैसा कि आपको बताया हमने कि सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे परीक्षा केंद्र को। साथ ही साथ ये कहा गया है कि साधारण मास्क पहनकर आए, गमछा या रुमाल बांधकर जाएंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि मास्क वहां पर उपलब्ध